बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जलालपुर के बाद जो अलीपुर का इलाका है वहाँ से भी बड़े खौफनाक मनाजिर आ रहे हैं। अलीपुर ऐसे लगा कि आनन फानन डूब गया। 80% जो इलाका है अलीपुर का वो डूब चुका है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं और लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी पानी आएगा। जैसे जलालपुर पीर वालों के साथ धोखा हुआ, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। लाखों अफराद वहाँ पे पानी के अंदर फंस गए। उनको निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था जो अभी तक जारी है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने इलाकों में महसूर हैं, उन तक कोई पहुंचा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कश्तियाँ बहुत थोड़ी हैं। अब अगर एक पूरा शहर आपने इलाका खाली करवाना हो तो आपको सैकड़ों गाड़ियाँ लगती हैं सड़कों पे। तो यहाँ तो कश्तियाँ हैं सिर्फ, और वो भी बहुत थोड़ी तादाद में। अभी जो एक वीडियो आई मेरे सामने सोशल मीडिया पे, वहाँ एक मजहबी जमात है, सियासी जमात है, उनके लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ 11 कश्तियाँ हुकूमत ने भेजी हैं। इनमें से 9 कश्तियों के इंजन ही खराब है। तो अपनी मदद आपके तहत जो फलाई तंजीमें हैं वो मदद कर रही हैं, जो मकामी अफराद हैं वो मदद कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट कश्तियाँ लेके लोग अपनी आई हुए हैं। जो ये मल्लाह वगैरह होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो पैसे वैसे लेते हैं लोगों से। कोई लाख रुपए लेता है, कोई 1.5 लाख रुपए लेता है। लोग चंदा जमा करके अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। ये नादरीन सूरत पैदा हो गई है। मैं मनाजिर देख रहा था कि एक बाप ने अपनी बेटी को उठाया हुआ और दरख्त के साथ चिमटा हुआ है और वहां उसने पनाह ली हुई है। उसके साथ एक और आदमी भी खड़ा है। वो कह रहे हैं जी हम 3 दिन से राब्ते कर रहे हैं कि हमें मदद दीजिए, हम 3 दिन से इस पानी में फंसे हुए हैं, हमारी क्या हालत हो गई है। फिर वो बंदा इशारा करके बताता है कि वहां पे बच्ची की माँ जो है वो डूब गई है, यानी माँ उसकी जाबाक हो गई है। बहुत सारे लोगों की हलाकतों की इतला आ रही है। आज सुबह बताया गया कि एक इलाके में 7 लोग मजीद जाबाक हो गए डूब के। हुकूमत जो सहूलियात फराम कर रही है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल कोई ऐसी सहूलियात नहीं है जिन पे आप कह सकेंगे वाकई हुकूमत कोई सहूलत दे रही है, रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू 1122 वालों ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें टिकटॉक के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बुला के। अपना जोर उन्होंने लगाया लेकिन कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। हुकूमत सही तरीके से इसको प्लान नहीं कर पाई। नाज़रीन, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, मैंने आपको बताया था सुबह वाले वीलॉग में। तो वो जो केस है वो ट्रक की बत्ती बन गया एक दफा फिर। कैसे बन गया? अदालत ने ये तो कह दिया कि जनाब जल्दी इमरान खान साहब का केस सुनने के लिए लगाया जाए, अल कादर वाला, लेकिन तारीख नहीं दी। ये कह दिया हाँ जल्दी लगाया जाए, लेकिन उसकी तारीख अभी भी नहीं दी गई। तो 3-3.5 महीने 4 महीने हो गए पहले से लटका हुआ है। तारीख तो पहले भी नहीं मिल रही थी, तो तारीख अब जल्दी मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है? तो उसूलन तो तारीख मिलनी चाहिए थी, बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अल कादर वाले केस में, जो यूनिवर्सिटी वाला केस है, उसमें इमरान खान से एक लॉयर कहते हैं कि इसमें तो फटाफट जमानत होनी है इमरान खान साहब की और उन्होंने बाहर आ जाना है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 के अंदर पहले सजा दें फिर इसमें जमानत दें, ताकि इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा जा सके। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप वो भी सजा सुना दें, फिर दोनों केस इकट्ठे लगा दें और हम दोनों केसेस को लेकर आएंगे और दोनों के अंदर इमरान खान साहब को छुड़वाएंगे। कोई 2-4 महीने लग जाएंगे ना, कोई बात नहीं, तो इतना टाइम काटा है तो ये भी हम देख लेंगे। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि केस तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया हुआ, और हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अजीब हरकत की है, बहुत ही मायूब, बल्कि मैं उसे कहूंगा ये घटिया हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यानी ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक चीफ जस्टिस एक वकील को जो दिन रात ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती है उसको इस तरह मुखातिब करे, ऐसे बदतमीजी करे। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने रिपोर्ट किया, बाकी सारे हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन सब ने रिपोर्ट किया, बल्कि सारे हैरान हो रहे हैं कि ये हुआ क्या चीफ जस्टिस को। उन्होंने ईमान मजारी को कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और उनके शौहर को कहते हैं जज साहब के हादी साहब इसे समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। यार ये जज का एटीट्यूड है, ये तो एक बदमाश थानेदार का एटीट्यूड होता है कि मैं तेनू फड़ लिया ना तो फिर रोंदा नहीं। ये एटीट्यूड जो है ये एक बदमाश थानेदार का होता है, जज का ये रवैया नहीं होता। जज धमकियां नहीं लगाते होते, जज इंसाफ देते होते हैं, अपना काम करते होते हैं। और जज साहब को गुस्सा इस बात का कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब केस क्या था? केस मारंग बलोच के ECL से नाम निकालने का केस है। इसमें जजों पे वैसे ही बहुत दबाव रहता है मारंग बलोच के मामले में। मारंग बलोच का मैं बताया तो उनको पेश किया गया दोबारा अदालत में आज के दिन में। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा मारंग ने कि भाई ना ये देखते हैं औरत है ना देखते हैं मर्द है,
ना देखते हैं कि किस नस्ल से इसका ताल्लुक है। ये सबके साथ बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं। वो लगातार अपने हकूक के लिए और बलूचिस्तान के हकूक के लिए आवाज उठा रही है, डट कर खड़ी है मारंग बलोच, ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन मारंग बलोच में इल्जाम लगाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, टाउट सहाफी हो, या कोई सियासतदान हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। उन्होंने कहा था कि वो साबित करेंगे कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मारंग बलोच के ताल्लुकात हैं, या दुश्मन मुमालिक के साथ मारंग बलोच को फंडिंग होती है, या वो वहां से उनके ताल्लुकात हैं। ऐसे इन्होंने घटिया इल्जामात लगाए थे। तो भाई साबित करो। अब इतने महीने हो गए, कई महीने हो गए, मारंग बलोच को गैर कानूनी तौर पे बंद रखा हुआ है। अभी तक 1 टके का इल्जाम पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और टाउट्स, ये सारे रल के 1 टके का इल्जाम मारंग बलोच पे अभी तक साबित नहीं कर पाए। और जज बेचारे वहां पे मजबूरन उनको बेल देते रहते हैं। अब ये वापस आते हैं ईमान मदारी वाले मामले पे। तो यहां भी ईमान मदारी ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना करें। मैं यहां सिर्फ एक ब्रीफ लेकर आई हूं, जाती हैसियत में नहीं आई। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेंट कर दिया, मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इसमें ईमान मदारी ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन के बाहर नहीं की। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं जरूर करें। मुझे आइन ने आजादी इज़हार राय दी है और मैंने वही इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो जुमला है ना कि हादी साहब इसे समझाएं, मैंने पकड़ लिया ना, वैसे इंतहाई मायूब जुमला है। वकला तंजीमों को चाहिए और वकला बरादरी को चाहिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसका जवाब तलब करें और उनसे पूछें कि ये कैसे हरासमेंट कर सकते हैं खातून वकील की जो मजलूमों के लिए आवाज उठाती है और कोई जुर्म नहीं है। तो ये चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहिए वकला तंजीमों को और वकला को। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई फोरम ऐसा है जहां पे ये केस किया जा सकता है तो ईमान मदारी को ये केस करना चाहिए और ये आवाज उठानी चाहिए। वो दूसरों के लिए आवाज उठाती है, ये भी उठाएं कि मुझे भरी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने धमकाया है और बताएं कि मैंने इससे हरासमेंट फील की है और ये ज्यादती है। नाज़रीन, इमरान खान साहब वाले केस में अलीमा खानम ने हाई कोर्ट के बाहर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा ये फाइल मंगवा कर दिखाएंगे, लेकिन हमारा ख्याल है कि एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का असल में सिर्फ यही अलकादर है, केस यही है। अगर इसमें जमानत हो जाए तो बरीयत भी हो सकती है, बाहर आ सकते हैं और इमरान खान आज या जब भी ये सुने जाएंगे तो रिहा हो सकते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट बनाया गया है वो ये है कि तोशाखाना केस में जल्दी जल्दी सजा दिलवाई जाए और जब सजा हो जाएगी तो फिर इसमें जमानत दे दी जाएगी। ये वही बात है जो मैं आपको काफी अरसे से कह रहा हूं। ये बात आप सबको भी समझ आ रही होगी और हमें भी समझ आ रही है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। एक और केस है जो 25 अप्रैल से लगा हुआ है, जिसकी आज सलमान सफदर ने बात की थी, वो है तोशाखाना 2। देखिए तोशाखाना 2 क्या होता है। तोशाखाना का इमरान खान पे एक केस बना, सारा कुछ आ गया तो केस फैसला हो गया। अब ये तोशाखाना 2 बना लिया, कल आप तोशाखाना 3 बना लें, फिर 4 बना लें, इस तरह तो एक